कौन इस क्लास में? सर पानी का बोतल बता दो। क्या अंकित सर पानी का बोतल क्या पानी का बोतल ये रहा। अच्छा चुप नहीं इस क्लास में। देखो ये टेबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर। देखो यहाँ पर ये क्या है, चेन रखा हुआ है, टोटल लेंथ है L, जिसमें कि L/3 क्या है, नीचे लटका हुआ है। चलो वेरी गुड। तो अगर L/3 नीचे लटका हुआ है कनिका, तो इधर कितना बचा, टेबल के ऊपर कितना है, 2L/3 होगा। L लेंथ का चेन है, ठीक है, उसमें L/3 नीचे लटका हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगर इस पूरे चेन का मास m है, पूरा चेन जो L लेंथ का है तो उसका मास m है, तो L/3 लेंथ का जो चेन यहाँ पर लटका हुआ इसका मास कितना होगा, m/3 होगा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हम मान लेते हैं रेफरेंस फ्रेम, इसको हम मानते हैं रेफरेंस फ्रेम, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है, मतलब रेफरेंस लाइन बोल लेते हैं, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तब इसका जो हम mgh लिखेंगे, अगर इसका रेफरेंस फ्रेम, इसका पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें ये देखना पड़ेगा। mgh अगर हम यहाँ से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh, जैसे कि देखो m मास की बॉडी को अगर हम h हाइट तक ऊपर ले जाते हैं तो हमें यहाँ पर लाकर कितना वर्क डन करना पड़ता है, mgh, ठीक है। तो यहाँ पर m/3 मास की बॉडी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम इसको कहाँ से हाइट मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ पर तो ये वहीं पर है और ये L/3 पर है, तो हम कहाँ से मेजर, सेंटर द्रव्यमान केंद्र, यानी यहाँ से L/3, ठीक है। तो ये जो नीचे रहेगा h रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/6, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब तो मास मत देखो, ये देखो कि इस मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना होगा mgh, तो m कितना है, m/3, h कितना है, g, h कितना है, L/6, ठीक है। कब से फ्री थी बच्चों तरीका, अच्छी बात है। अच्छा, उससे पहले कहाँ तक पढ़ा दिए थे, लास्ट टॉपिक क्या था, ये बता, डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बता दिया, अब नोट लिखाने वाले थे। अच्छा, मैं इतना फिजिक्स पढ़ा दिया यहाँ से, नहीं और कितना यहाँ से, ये तो यहाँ से 24 से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ा तो कोर्स कंप्लीट होगा ना, होगा, थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा डिले तो होगा। जो क्या लग रहा है आप लोग का एग्जाम एकदम एग्जैक्ट टाइम पर होगा क्या, ऐसे बना दिए थोड़ी, एक डेढ़ महीना लेट होगा, डिले हो जाएगा सब, ठीक है। यहाँ से चलो आप देखो, सर एक क्वेश्चन और पूछना था, क्या पूछने के, पूछो तुरंत फटाफट, इतना टाइम नहीं। चलो सर लास्ट देखिए, अब हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, थोड़ा हिंदी का सपोर्ट लेते हैं, कोणीय संवेग की बात कर रहे थे। ठीक है, कोई है तो नहीं रिकॉर्डिंग
कोणीय संवेग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या लिखा था, L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, या तो M को हम बाहर ले लेते हैं तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ठीक है, और इस क्लास में थी नहीं, वीडियो देखी थी, कोई बात नहीं। कोणीय संवेग क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, तो लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं हम, p वेक्टर इक्वल टू m इनटू p वेक्टर। तो उसी तरह क्या होगा कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को क्या लिखेंगे, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। यानी जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। फिर बात होता है अलग अलग केसेस में कोणीय संवेग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो हमने सबसे पहले बोला था कि जब कोई भी बॉडी जो है m मास की बॉडी v वेक्टर से एक सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, v वेक्टर है, उससे वो क्या कर रही है, एक सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है, v वेक्टर से वो m मास की बॉडी क्या v वेलोसिटी से सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो जब भी हम इस पॉइंट के अबाउट, जब इसके लाइन के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकल करके आएगा। तो अब तब हम क्या करेंगे, अगर उस पॉइंट, उस लाइन के अबाउट, अगर किसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और वो क्या होगी, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ये रहा, ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा p इक्वल टू होगा m इंटू v इंटू r sin थीटा। तो ये भी sin थीटा का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर सॉरी एंगुलर मोमेंटम में L जो होगा ये होगा, तो L वेक्टर हम लिखेंगे तो m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिखेंगे, L वेक्टर इक्वल टू m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, m इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो बात ऐसी थी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कि क्या जब कोई बॉडी सीधी रेखा में चल रही होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, तो हाँ उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन हम जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं वो पॉइंट उसकी रेखा में, उसकी गति की रेखा में नहीं होनी चाहिए। तो लिखिए, नोट दे करके लिखिए, एक पेज छोड़ दो, जगह छोड़ दो, नोट दे करके लिखो, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही होती है तो भी उसका सीधी रेखा में चल रही होती है या सीधी रेखा में गति कर रही होती है, जैसे तो भी उसका कोणीय संवेग होता है, उसका कोणीय संवेग होता है, ठीक है, तो भी उसका कोणीय संवेग होता है। बस जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग लिया जाए, बस जिस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग लिया जाए वो बिंदु कोणीय संवेग लिया जाए वो बिंदु उसकी गति रेखा में ना हो, वो बिंदु उसकी गति रेखा में ना हो, वो बिंदु उसकी गति रेखा में ना हो, ठीक है। फर्स्ट केस हमने देख लिया, फर्स्ट केस देखने के बाद हम नेक्स्ट केस देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का।
सेकंड केस ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, ठीक है। तो लिखिए केस 2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल moving in circular motion. Angular momentum of a particle in circular motion. Angular momentum of a particle in circular motion. Case 2. Angular momentum of particle moving. मूविंग इन सर्कुलर मोशन या मूविंग इन सर्कुलर पर एक ही चीज को डिफरेंट है, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंग्लिश में, जितना ग्रामर को इधर से उधर कर देना कर दो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, देखो क्योंकि इंग्लिश का उतना ये लफड़ा नहीं लगता, बस ये है कि पता चलना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लैंग्वेज क्या होता है कि हम जो बातें जो हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें, तो इतनी मतलब है लैंग्वेज का। लेकिन इंडिया में ऐसे बना दिए कि इंग्लिश मतलब, और इंग्लिश वैसे भी इजी है, फालतू सा सब्जेक्ट है। नहीं अब भाई गुलाम में हो तो 2-2.5 साल तक सारा सिस्टम उसी से चल गया, तो क्या कर सकते हो, उससे निकलना इतना आसान है क्या? सब बोल रहे हैं कि हम आजाद ऐसा कौन बोल दिया? अभी तक जो है कम्प्लीटली आजादी तो मिली, इंग्लिश अच्छी रहनी चाहिए, इसमें नो डाउट। चलो अब देखो यहाँ पर एम है, दोनों साइड हो गए, साइड हो जाऊंगा तो प्रतिभा तोड़ता हूँ, ठीक है। ये एम है, बी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अपना जो भी है ये क्या है, बी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके बॉडी ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक, इसके बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक, यहाँ तक डाउट। अब बात है कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी क्या देखे हैं? एंगुलर मोमेंटम एक तो फार्मूला हमने देखा है m × r वेक्टर प्लस c, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा ये कर दें, मैग्नीट्यूड में आ जाए तो m r v sin थीटा आ जाए, या तो m v r sin थीटा, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ? एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वगैरह है, ठीक है। थीटा एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर, या तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि m इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो या तो एक्सिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो, ठीक है। यही होता है, ठीक है। तो देखो अब किसी भी फॉर्मूले से लिखने के लिए चाहे सारे फॉर्मूले से, तो सारे फॉर्मूले से फिर बैठेंगे, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका रेडियस मान लो कि r है, तो ये r वेक्टर और थीटा एंगल कितना बनता है, 90 ही तो बन रहा है, ये भी कितना बनेगा, 90 ही तो बनेगा, और यहाँ से ये भी बनेगा, कितना बनेगा, 90 ही तो बनेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे हमारे sin 90 is 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इस केस का जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो रहेगा m v r, जो भी अब क्वेश्चन है
कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा बॉडी का उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। ये पॉइंट दे दो, किस पॉइंट के अबाउट हमने लिखा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर। तो यहाँ पे हाँ इसके बट एक्सिस तो यहीं से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या थे आर से बी वेक्टर की तरफ जाएंगे। तो आर वेक्टर देखो निकल करके आगे की तरफ जा रहा है, आर में से बी ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा थंब, जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो आर बाहर जा रहा है बी इधर आ रहा है, तो आर से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो कहां जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमारा क्वेश्चन अगर बाय द वे आया कि हम इसके अबाउट ना लेकर के यही सेम डायग्राम यहाँ पर, चलो इसको नोट करो तो बता हो गया। यस सर। अब देखो अब इसी जगह पर अगर हम थोड़ा सा कंडीशन ये कर देते हैं इसके अबाउट नहीं लेना है, ठीक है, इसके अबाउट अब हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना है, इस पॉइंट सी के अबाउट नहीं लेना है, इसके अबाउट नहीं लेना, इस पॉइंट के अबाउट लेना है, ये पॉइंट बी लेना है, इसके अबाउट लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो अगेन ये जो है हमारा आर ई है, ठीक है, तो यहाँ से जो ये होगा ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जो भी रहेगा अगर यहाँ पर कुछ भी एंगल बन रहा होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी क्या होगा एम वी आर ही होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो होगा क्यों, होगा क्या, देखो जैसे कि ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट को लेकर के ऐसे ही दिखेगा, ऐसे करके ये देखो इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। तुम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो ऐसे करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो इधर रहेगा और ये चारों तरफ से ऐसे करके घूमेगा, कोन की तरह बनेगा, तो फाइनली जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा। तो उस इस एक्सिस में कहीं भी हमारा पॉइंट रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितना रहेगा, एम वी आर ही रहेगा, ठीक है। एम हो गया मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड आर क्या होगा, जैसे कि देखो जैसे कि डिस्क में घूम रहा है तो उसे एम वी आर लगी, अब उस सेंटर पर ना लेकर हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से बोला इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक्सिस से यही वाला रहेगा परपेंडिकुलर एम वी आर ही होगा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका,
डायरेक्शन देखने चाहिए तो वो क्या रहेगा, वी आर ऐसे करके आएगा तो उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बाहर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है किधर डायरेक्शन, यही पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा किधर डायरेक्शन होगा, यही पार्टिकल यहाँ रहेगा बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, सोचना तो पड़ेगा। तो फाइनली रिजल्टेंट क्या रहेगा उसका, ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए इस एक्सिस के ऊपर कहीं भी रहे हमारा मोमेंट एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा m भी आती रहेगा। तो डायरेक्ट से आगे इसको पूछा जा सकता है डायरेक्ट, उसमें क्या कुछ लिया गया था, अच्छा इससे बेहतर और क्या चाहिए। अब देखो आप थर्ड देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी कि कठोर बॉडी। बता चुका हूं रिजिड बॉडी का डेफिनेशन तो बता चुका हूं। जैसे ये क्या है रिजिड बॉडी, ये क्या है हमारा रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो जैसे कि ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब इस एक्सिस के बाद हमारा इसका क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ठीक है। और ये घूम रहा है किस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से, कोई प्रॉब्लम ठीक है। अब हमें निकालना है, ये तो रिजिड बॉडी है हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो है यहाँ से m डिस्टेंस पर एक स्मॉल एक r डिस्टेंस x डिस्टेंस पर dm से स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो आप बताओ इस पॉइंट पर इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v। इसकी जो v होगी वो कितना होगी x into ओमेगा होगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ठीक है। और एक पॉइंट मान लो C, सेंटर के अबाउट जो कुछ भी है ठीक है, पॉइंट मान लो C मान लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट C, dl। dl मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे स्मॉल मास, ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ का भी हमने क्या फार्मूला पढ़ा है mvr। तो m की जगह पर क्या लिखेंगे dl, वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे x ओमेगा, और r की जगह पर क्या लिखेंगे x। तो यहाँ पर dl इज इक्वल टू क्या dm into x स्क्वायर into ओमेगा ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या होगा ठीक है फॉर कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम। कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ गया x स्क्वायर इनटू dl।
ऐसा हम देखिए ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू टी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर, ठीक है, तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या है? L इक्वल टू I इंटू क्या चैम्बर सुने ना कौन है तो मैं ना कौन है किसके पास नहीं घने है तो वैसे तो लोग तो हो बड़े हैं भाई मुझे समझ मैं समझता हूँ सब लोग हो तो बड़े बहुत खतरनाक लोग लेकिन मैं होता इतना है कि लोग है ना कौन है चलो नोट कर लो बेटा तो बताया मैं जाएंगे मैं जा रहे हैं नोट करो फटाफट 2 से 3 मिनट में केमिस्ट्री में निकालूंगी लाइट की बात से इसमें ज्यादा बढ़िया यार एक गया और रद्द कर दी ये इसके पास नोट कर लो और मॉड्यूल मिला मॉड्यूल देखना नहीं है अभी पहले नोट कर लो क्लास खत्म होगा उसके बाद बैठ के देख लीजिएगा भाई। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही शेप का बॉडी रहना चाहिए रिजिड बॉडी आपकी अपनी मर्जी कुछ भी बना लीजिए वही बन रही है अच्छी बात है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरी सीख पाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े खाली वैसे बिंदु के परितः मूल बिंदु के परितः इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए परिचय मतलब सापेक्ष हाँ उसके बताओ क्या हुआ पहले क्वेश्चन पढ़ के जो डाटा है उसको लिखिए उसके बाद फिर चारों में से देखिए कौन फॉर्मूला ठीक बैठेगा देखिए क्या बोल रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी दिया हुआ है 10 i के प्लस कितना j के है 6 j के 6 j के है ठीक है मीटर ठीक है देखो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है x और y तो यहाँ पर है ठीक है पोजीशन पार्टिकल क्या है मास का पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में v वेक्टर क्या है 5 i क्या मीटर पर सेकंड ठीक है तो अब क्या पूछा है हमको इसके अबाउट पूछा है तो हम तो पहले से जानते हैं कि उस ओरिजिन के बाद वो लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे m r वेक्टर l और r वेक्टर कितना है हमारे पास m कितना दिया हुआ 0.0 बहुत ज्यादा कम दिया हुआ r वेक्टर कितना है 10 i क्या प्लस 6 क्रॉस 5 ठीक है तो सबसे पहले i कैप क्रॉस i कैप तो 0 हो जाएगा
आई कैप डॉट आई कैप 0 होता है, सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, समझे? तो टेन आई कैप और 5 आई कैप 0 होगा। अब यहाँ पर जे कैप क्रॉस आई कैप, तो देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था आई है, जे है और ये है। आई कैप क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा चलेंगे तो माइनस के। तो यहाँ देखो 10 जे क्रॉस आई 6 5 जा कितना हो गया 30 और जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो कितना हो गया आंसर? L नॉट फैक्टर इज इक्वल टू माइनस 0.3 के कैप। कितना हो गया? मीटर पर सेकंड मास केजी हो गया, केजी हो गया, और ये मीटर पर सेकंड ये मीटर है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, 20 केजी द्रव्यमान का एक ठोस बेलन 20 केजी द्रव्यमान का एक ठोस बेलन अपनी अक्ष के परितम, ठोस बेलन अपनी अक्ष के परितम 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से उसके अबाउट 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूमता है, कॉमा बेलन की त्रिज्या 0.25 मीटर है, बेलन की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर है। तो उसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, तो उसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो उसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितना आ रहा है, 500 तो नहीं आ रहा है। मास कितना है 20 केजी, ओमेगा क्या है 100,
रेडियन पर सेकंड, और रेडियस क्या है 0.25 मीटर। आंसर कितना रहा? रुक जाओ मैं सॉल्व करता हूँ। बेलन के बारे में बोला है, क्या है, रिजिड बॉडी है। चलिए बताते चलिए एक करके देखते हैं भाई। चलो यहाँ बताओ कितना दिया, बेलन दिया हुआ है, ठोस बेलन दिया हुआ है, बेलन है, ठोस बेलन दिया हुआ है। इसका मास कितना दिया हुआ है? 20 केजी। उसके बाद रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.25। इसका रेडियस दिया है 0.25। 0.25। ये बेलन क्या होता है? रिजिड बॉडी है ऐसा, और ये अपने एक्सिस के बाद कितना एंगुलर स्पीड से घूम रहा है? 100 रेडियन पर सेकंड। 100 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? I इंटू ओमेगा। L इक्वल टू I कितना है? हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा यहाँ पर ओमेगा ही रहेगा। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ mr स्क्वायर, देखते हैं कितना होगा। हाफ mr स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ हो गया, मास कितना हो गया 20, मास क्या हो गया 20, और r कितना हो गया 25/100 इंटू 25/100। यूजन हाफ ठोस बेलन की हाफ एमआर स्क्वायर होता है क्या? ठोस बेलन का हाफ mr स्क्वायर होता है, किसी से पूछ लो। और देख लो पेज पर, तो देखो ठोस बेलन लिखा होगा, जहां कंफ्यूजन हो तुरंत पेज पर तो हाफ mr स्क्वायर हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा आई, ओमेगा आई से लीजिए हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा कितना है 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25 कितना होगा? 525। तो ये नहीं है तो फिर ऐसे लिखो 25 इंटू 25। ठीक है, 5 25 के 5 हाथ में बाकी तो 5 2 10 और 2 12। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे, आगे से लिखना शुरू करेंगे। 5 गुना 10, फिर 0 हाथ में रखे, 2 दूना 4 आ गए 5, फिर ऐड करेंगे 5 2 6, 625 कम से कम कर लो इतना। ठीक है, 625/10 कितना होगा? 62.5, जो भी होगा इसका केजी एम आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इजी सा क्वेश्चन है, किसी भी तरह से अभी तक दिमाग करने वाला क्वेश्चन नहीं है। जी चलिए आगे देखते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। ठीक है, देखो एकदम बहुत ही आसानी से इस तरह का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखते हैं, फॉर रिजिड बॉडी, कठोर वस्तु के लिए, फॉर रिजिड बॉडी, ठीक है, क्या होता है, L इज इक्वल टू I ओमेगा। जब इसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, dl by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, d by dt ऑफ I इनटू ओमेगा। कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dl by dt इज इक्वल टू I बाहर आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ओमेगा by dt, और d ओमेगा by dt क्या होता है, अल्फा। ये क्या हो गया, अल्फा। तो यहाँ से क्या पता हो गया, dl by dt is equal to I alpha is equal to tau, यानी एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, बलाक बल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, बलाक बल। तो टॉर्क बोलो, बलाक बल बोलो, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, टॉर्क कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, if tau external is equal to 0, अगर external torque हमारा 0 है, then the rate of change of angular momentum dl by dt भी क्या हो जाएगा, 0। और जब dl by dt जब 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि L क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, मानिए कह सकते हैं if external torque will be 0, then angular momentum of given body, a given system of particle will be conserved या constant। हिंदी में लिख देंगे इंग्लिश में, if external torque, दोनों में बोल देता हूँ, उसमें क्या एक्सटर्नल टॉर्क यानी बाह्य बलागुण, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क यानी बाह्य बलागुण will be 0 यानी मतलब 0 है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, then एंगुलर मोमेंटम L will be conserved, ठीक है, यही है। ये एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम वहां पर एंगुलर मोमेंटम को क्या कह सकते हैं, कंजर्व कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, जैसे कि क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ठीक है, इधर वाला पार्ट अगर हो गया नहीं, इस वाले पार्ट को खत्म करो। एक मिनट, चलो इस वाले पार्ट को खत्म करो। एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब हर किसी का ही सिस्टम है, रिजिड बॉडी भी आता है विद रिस्पेक्ट टू रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, अगर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये देखो एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, वो m मास का डिस्क है, वो क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा नॉट से, m मास का डिस्क है। अब हमने क्या किया, ये घूम रहा है हमसे स्मूथली और इसका रेडियस क्या है, r है। स्मूथली हमने क्या किया, एक स्मॉल m मास का एक यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तब इसका अब ये ओमेगा नॉट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा में, और उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए।
ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हाँ, ये नया वेलोसिटी का जैसे कोई घूम रहा है उसके ऊपर कोई स्वयं धीरे से आकर के बैठ गया, तो अब उसका क्या वैल्यू हो गया, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क क्या है 0, तो क्या हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे I1 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I2 इनटू ओमेगा। यस सर तो I1 पहले सिर्फ दिस था तो उसका मोमेंटम क्या था हाफ सर हाफ mr स्क्वायर mr² इनटू ओमेगा नॉट। यस सर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर इस डिस्क का तो हाफ mr तो रहेगा ही रहेगा, साथ में साथ क्या कि m मास की बॉडी r डिस्टेंस पर आ गई, स्मॉल m इनटू r स्क्वायर इनटू ओमेगा। ठीक है यस सर तो r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल करके रख लीजिएगा। यस सर क्वेश्चन क्या था सर? ये है कि ये डिस्क है, पहले ओमेगा डॉट स्पीड से घूम रहा है, उसके ऊपर हमने स्मॉल मास m को ड्रॉप कर दिया, जब इसकी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल पे लिस्ट सर इसमें मॉड्यूल में सर उसके सिस्टम पार्टिकल के वो नहीं मिल रहा क्वेश्चन सेंट्रल मास के मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे थोड़ा टाइम से। तुम शाम को 5 बजे आ सकती हो? हाँ चलिए 5 बजे से 6 बजे क्लास होती है, केमिस्ट्री के 12th का टॉपिक शुरू हो रहा है उसमें आज से, और अल्टरनेट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे केमिस्ट्री, बाकी 3 दिन फिजिक्स। सर आपका रिवीजन क्या चल रहा है? अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हुआ ना? हाँ तो बस इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन कर लेना तो आप पेपर देना तो 12th वाली इधर हो जाएगी। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास है, हाँ तो यही ना ना नहीं कहो नहीं, ठीक है 12th का वो 12th कैटेगरी है ना उसमें हो जाएगा। इंग्लिश में जितना हिंदी वाला बात जितना भाई भाई ना क्या साउंड आ रहा है कि अच्छा हर बात को कहीं माइक चलो फिर मैं दवा कर लो, दूसरे जगह आप जाओ बैठा चल मैं दवा कर लो। मैं इस बात के लिए नहीं करा हिंदी वाले में लगे थे और मेरे बदला बात का वाली जल्दी कर बात करें कि भैया आईआईटी वाले आईआईटी वाले हाल में रहता तो नहीं बात अच्छा यूट्यूब लोग अरे डिग्री करो बाबा वो वाली वाली बात नाम बता देंगे तो दिन प्रॉब्लम मैं तो ये मिलेगा 4 घंटे का अपना 4 फायदा हो गया नुकसान है ना हमें तो पता नहीं हो जाते हैं तो तुम तो से गए ना फिर है कि इंसान में एक ही बार अच्छा है कि और क्या करेगा क्या से करता पढ़ाया ये हम मैंने देखा बनाया नींद में आएगा बेटे कंप्लेन हो गया अभी नोट कर ले बात तो नोट हो गया है तेरा हो गया ना मैं तो रख दूं मतलब 5 मिनट ऊपर आपको रहने वाला जरूर सुना हमने अभी तो कहीं रहने रात को मैं तो रह लूं तो आप रहने खाना तो मैं रह लूं वैसे कमरे में बैठ गया किसी घंटे के कमरे पे तो कमरे का घंटे को क्या हम रेडी बैठ लग गया वो आपके पास आ गया मुझे तो बाकी रह गया वो कोई कह रहा था कोई कह रहा था उसने फिर हम ये घर को सफा देती है वो भेज दिया हाँ वो आरोप में रुके बात कर हाँ आरोप में उन लोगों को लगा लेना है यार कुछ ना ये कैसे उन्हें सारे लोग हमसे कितना मतलब ये ना बाबू उसना पहले वो प्रॉब्लम कर जाते हैं वो फिर मैं जो करे वही लेता है हाँ ये वो क्या उसका साथी हाँ वही सुबह कुछ बन जाता है
शाम को हम ये अरे ये बहुत सा कहां है तुमसे डर लगेगा लोड ऑन अरे लेकिन सारे खरीद रहे नाम क्या जो कभी लगा दूं तो तो चला के ना निकाल से मार चलिए तो देख लेंगे कौन सा है कौन सा कल में से वही चलिए तो लेकिन ये सब बहुत तेज चलाते हैं स्पीड बनाते हैं मेरा आगे के खेल है मेरा आगे के खेल है हमें मतलब यार कुछ खेलना है अभी संडे का राइट कैरेक्टर आया तो करता होगा मैं आपके लोगों को पूछ मेरा एक बार आया बड़े डिस्प्ले आगे जाएगा वन बाय 2 मैं कर तो वन बाय 2 क्या था फिर आगे जाएगा हाँ ऐसा कुछ सोचता हूँ कि मेरा मुझे लगाएगा बोले तो मेरा अच्छा अबे एम में रह गए तीन यार ये तो फिर देख ये भी यहाँ से आ रहा है ये भी यहाँ से आ रहा है ये भी काट गया ये यहाँ से इसका भी काट तीन खाली वाला सब काटा ये तीन स्कॉट में भाई हमारा से आज लगा दूँ भी पांच करोड़ आज का है सबसे बोला था एक स्मॉल है ना इनको स्मॉल से बड़ा करना रहता है ना कुछ थोड़े से लगे थे हम स्मॉल ओके आप और पढ़ाइए दो कैसे करेंगे छोटी पार्टी को तो छोटी होगा भाई बड़े पार्टी का साथ का वाला भी मत बताओ मैं क्या बताऊं जाओ यार बड़ा भाई वो बढ़ जाएगा कौन ठीक इसका आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू m into ओमेगा नॉट ओमेगा इक्वल टू m into ओमेगा नॉट देखिए ओमेगा नॉट तो हाफ का ना हां हाफ से हाफ m हाफ हाफ m है फिर हाफ m हाफ m से हाफ m कर दे वाला बहुत बड़ा है यार ना की बात यानी इसको हर में कर किसी लोग को कर लो हम मिला दिया हमारा कैसे लगा भाई बढ़िया और ये कुछ लिखा है क्यों है क्यों है उससे लागू स्टार्ट होते हैं वो देखिए एक और बंदे का पानी
रिमूव कर देना इसका मैसेज आ रहा है क्या है देखिए केमिस्ट्री क्लास हो गई केमिस्ट्री मैं डीपी देखिए तू क्या बोल रहा है सर किसे ये वाली जगह से क्या कहते हैं जगह हैं किसे अरे यही जहाँ हम लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं कपूर कौन कपूर इस पे कहता है कपूर अरे वो तो क्या है जिस वाले में कपूर कौन आया दो बच्चे हैं पंचक और मैं ना ऐसा मुझे केमिस्ट्री का सब ना हाँ क्या है आए क्यों नहीं तुम